पहले 57 दिन, फिर 38 दिन, उसके बाद 28, फिर 7 और इस बार केवल 5 दिन। ये किसी परीक्षा का काउंटडाउन नहीं है, ये बाबा बर्फानी के दर्शन के दिन हैं जो हर साल घटते जा रहे हैं। और जिस रफ्तार से घट रहे हैं, बाबा के भक्तों के मन में डर है कि अगला आंकड़ा क्या होगा। शून्य तो नहीं होगा। वैसे शून्य का मतलब समझते हैं आप? चलिए हम आपको भविष्य में लेकर चलते हैं, शायद आप आसानी समझ पाए। साल 2040 है, एक घर है, कमरा है, एक बच्चा एक पुरानी तस्वीर को देखता और दादाजी से पूछता है कि दादाजी ये बर्फ का शिवलिंग कैसा है, कहां पर है ये? दादा खामोश रहते हैं और फिर आंसुओं से भरी आंख से कहते हैं कि बेटा, एक वक्त था जब हिमालय की एक गुफा में भगवान खुद बर्फ बनकर प्रकट होते थे, लाखों लोग दर्शन करते थे, हम भी गए थे, लेकिन फिर हम इतने ज्यादा हो गए कि भगवान के लिए जगह ही नहीं बची। देखिए, ये सीन काल्पनिक है, ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन जिस रफ्तार से गिनती गिर रही है, ये सीन हकीकत बन जाए तो हैरान मत होइएगा। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। 7 जुलाई 2026 की सुबह हजारों भक्त जब बम भोले बोलते हुए बाबा अमरनाथ की गुफा में दाखिल हुए तो अंदर का नजारा देखकर पैर जम गए, क्योंकि जिस जगह पर बाबा बर्फानी विराजते थे वहां सिर्फ गीला पत्थर था, शिवलिंग गायब था। ये ना चोरी हुआ ना तोड़ फोड़, बस बाबा चले गए। जो लोग गुफा के अंदर थे वो तो फिर भी किस्मत वाले थे, कम से कम वहां थे। असली दर्द उनका है जो रास्ते में है, क्योंकि 3 लाख से अधिक श्रद्धालु, किसी ने महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराया, किसी ने सालों से कमाई जोड़ी, कोई बुजुर्ग मां आखिरी यात्रा मानकर घर से निकली, और सबके हिस्से अब खाली गुफा है। क्योंकि जो बाबा कोविड में 38 दिन तक दर्शन दे रहे थे, इस बार केवल 5 दिन में चले गए। इसे आप इत्तेफाक कहेंगे या कुछ और? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी भक्ति ही भगवान को हमसे दूर कर रही है? देखिए, व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाले ये कह रहे हैं कि भगवान नाराज हो गए, कलयुग आ रहा है। पर हर बात के 2 पहलू होते हैं, एक जो आपको सुनने में अच्छा लगता है, दूसरा जो सच होता है। और हम व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाले पे बात नहीं करते, क्योंकि हम सच बताते हैं, और सच व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाले ज्ञान से ज्यादा कठिन और दिलचस्प होता है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा, और आज बड़े पीड़ा से यह खबर करनी पड़ रही है। इस खबर की शुरुआत करने से पहले हम स्पष्ट कर दें कि हम आस्था पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। मैं खुद भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त हूं, बहुत बड़ा भक्त हूं, लेकिन सच को जानने के लिए आपको आस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि उसे और मजबूत बनाना पड़ेगा। और वो सच समझने के लिए आपको 4 किरदार समझने पड़ेंगे, जो हम आपको बताएंगे कि अमरनाथ में शिवलिंग कैसे बनता है, क्योंकि कोई इंसान तो बनाता नहीं, मशीन बनाती नहीं, बनाती है ठंड। दूसरा, वो भीड़ के बारे में बात करेंगे जो हर साल बढ़ रही है। तीसरा, वो आंकड़ा जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। चौथा किरदार, आपको इसके इतिहास के बारे में बताएंगे, क्योंकि 400 सालों से या उससे पीछे भी ये कहानी रही है अमरनाथ की। तो 15-20 मिनट समय निकालिएगा, आपको सुकून से विस्तार से अमरनाथ के बारे में कई रोचक चीजें बताएंगी जो शायद आपको बाकी चलते फिरते व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाले वीडियो में नहीं समझ में आएगी। बाकी ऐसी कहानियों के लिए हमसे जुड़िए, हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी, ये भी हम गुजारिश करते हैं। लिंक हमने कमेंट सेक्शन में डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये सारे वीडियोस हम वहां खुद पेस्ट कर देते हैं, तो आपको खोजना नहीं पड़ेगा, इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम जब भी डालेंगे आप व्हाट्सएप पे चेक कर लीजिएगा, और जो वीडियो अच्छी लगी वो देख लीजिएगा। जुड़िएगा जरूर। अब शुरुआत करते हैं अमरनाथ शिवलिंग को लेकर कि ये बनता कैसे है या बनाता कौन है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में ये कहानी शुरू होती है। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक गुफा है। सर्दियां आती हैं, गुफा की छत से पानी की बूंदें टपकने लगती हैं, टप टप टप, और यहां पर एक जादू होता है। गुफा के अंदर ठंड इतनी कि हर बूंद गिरते ही जम जाती है, बूंद के ऊपर बूंद, बर्फ के ऊपर बर्फ। ना कोई साचा, ना कोई कारीगर, सिर्फ ठंड, पानी और वहां। और महीने में नीचे से उठती एक शक्ल, शिवलिंग की। यही है हमारे बाबा बर्फानी। यह माना जाता है कि यहां शिवलिंग जो है वो चांद के साथ घटता बढ़ता है। जब पूर्णिमा होती है तो पूरा होता है, अमावस्या पर छोटा हो जाता है। यानी घटना बढ़ना इसका कुदरती स्वभाव है। अब आप ये लाइन याद रखिएगा, क्योंकि आगे यही लाइन बहुत बड़ा जवाब बनेगी। ये वो गुफा है जहां पर शिव जी ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, और कथा इतनी गोपनीय थी कि रास्ते में सब कुछ छोड़ दिया था। नंदी को छोड़ा था, जटा से चांद को छोड़ा था, गले के सांपों को छोड़ा, यहां तक कि अपने बेटे गणेश जी को भी महागुनस पहाड़ पर छोड़ दिया था। अब आप ये सोचिए कि जिस जगह के लिए भगवान ने इतना कुछ छोड़ा था, वहां इंसान क्या लेकर पहुंच गया?
पर इससे पहले इस गुफा की खोज की कहानी भी सुन लीजिए, क्योंकि कहानी भी है अपने आप में कमाल है। अमरनाथ का इतिहास हम आपको बताते हैं, क्योंकि अमरनाथ के दर्शन अब आप नहीं कर सकते, वहां पर शिवलिंग गायब हो गया, लेकिन कहानी आप सुन सकते हैं। और इस कहानी को सुनने के लिए आपको 2000 साल पीछे चलना पड़ेगा। कश्मीर के सबसे बड़े इतिहास ग्रंथ राजत रंगणी में लिखा है कि उस दौर के राजा संधिमान आर्यराज गर्मियों का पूरा मौसम जंगल के ऊपर बनने वाले बर्फ के शिवलिंग की पूजा बताते थे। यानी ईसा के जमाने में भी बाबा बर्फानी वहां थे और पूजे जा रहे थे। 6ठी सदी के नीलमत पुराण में अमरेश्वर का साफ साफ जिक्र है और भंगरीश संहिता में गुफा तक का पूरा रास्ता पड़ाव दर पड़ाव लिखा है। 15वीं सदी में कश्मीर के सुल्तान जैनुल आबिदीन, जिन्हें कश्मीरी प्यार से बादशाह कहते हैं, वो खुद इस गुफा की यात्रा पर गए थे। आप सोचिए कि एक मुसलमान सुल्तान बाबा बर्फानी के दर पर गया था। अकबर के दरबार की किताब आईने अकबरी में भी इस यात्रा का जिक्र है। और कमाल की बात यह है कि चांद के साथ शिवलिंग के घटने बढ़ने की बात तब भी मशहूर थी। फिर कहा जाता है कि इस बीच के दौर में गुफा नजरों से ओझल हो गई और करीब 250 साल पहले गरीब मुसलमान चरवाहे बूटा मलिक ने इसे दोबारा खोजा। मान्यता है कि एक साधु ने उसे कोयले की थैली दी, घर पहुंचा तो कोयला सोना बन गया था, शुक्रिया करने को लौटा तो साधु की जगह ये गुफा मिली। और फिर आगे की कहानी बाबा बर्फानी को लेकर आई। साल 1898 में स्वामी विवेकानंद जी भी यहीं दर्शन करके धन्य हुए थे। अब इस पूरे इतिहास की सबसे बड़ी बात सुनिए। 2000 साल में राजा आए, रानियां आई, सुल्तान आए, संत आए, दौर बदले, सल्तनत बदली, तख्त पलटे, लेकिन हर बार गुफा में बाबा मिले। 2000 साल में ठंड ने कभी धोखा नहीं दिया। धोखा जो शुरू हुआ वो हमारे आपके दौर में, यानी 2000 साल की परंपरा पहली बार लड़खड़ाई है। और यही सवाल सीधा है कि जो 2000 साल में नहीं हुआ वो हमारे समय में क्यों हो रहा है। और यहां एंट्री होती है दूसरे किरदार की कि अमरनाथ में बाबा को पिघला कौन रहा है। 20 साल पहले तक अमरनाथ यात्रा तपस्या मानी जाती थी। मिट्टी और पत्थरों के कच्चे रास्ते, पतली पगडंडियां, हड्डियां जमा देने वाली ठंड। पुराने यात्री बताते हैं कि जुलाई में भी दस्ताने कांपते हाथों से पहनने पड़ते थे। तब हर साल ज्यादा 1 लाख भक्त पहुंच पाते थे। इसके बाद विकास के नाम पर हमने पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। 3 बदलाव हुए। पहला, जो पतली पगडंडियां थी वो 12 फीट चौड़े रास्ते बन गई, जिन पर आज जीप और ट्रक दौड़ती है। पुराने रास्ते और आज के रास्ते में जमीन आसमान का फर्क है। दूसरा, लंगर और जनरेटर जो पहले नीचे के पहाड़ों तक थे वो गुफा के बिल्कुल पास पहुंच गए, उसी गुफा के पास जिसकी ठंडक शिवलिंग की जान है। और तीसरा, अब रोपवे यानी केबल कार को मंजूरी मिल चुकी है और शेषनाग से पंचतरणी के बीच सुरंग की बात चल रही है। यानी आगे आने वाले वक्त में बिल्कुल निर्माण जो है वो गुफा के करीब पहुंच जाएगा। और नतीजा भीड़ के जरिए समझिए। 2011 और 12 में आंकड़ा 6 लाख के पार था। अब आप गणित कर लीजिए। लाखों शरीरों की गर्मी, हजारों गाड़ियों जनरेटरों का धुआं, लंगर के चूल्हों की आंच, ये सब उस इलाके में जहां शिवलिंग ठंड पर भी निर्भर है। एक और चीज जो भीड़ पीछे छोड़ती है वो है कचरा। प्लास्टिक की बोतल, पैकेट, पॉलिथीन ग्लेशियर के पास। अब विज्ञान की एक कमाल की बात है, साफ चमकती बर्फ धूप को आईने की तरह लौटा देती है, लेकिन जिस बर्फ पर धूल और गंदगी जम जाए वो धूप को पी जाती है और तेजी से पिघलने लगती है। यानी हमारी फैलाई हुई गंदगी भी बाबा बर्फानी को नुकसान पहुंचा रही है। हालांकि हम यहां स्पष्ट कर दें कि सुविधाएं बुरी नहीं होती हैं। बुजुर्ग और बीमार भक्त दर्शन कर पाएं ये अच्छी बात है, लेकिन सवाल सुविधा का नहीं हद का है। हर पहाड़ की एक झेलने की ताकत होती है। केदारनाथ में आपने देखा था जब सुविधाओं को जरूरत से ज्यादा कर दिया गया तब क्या हुआ वो आपने देखा। प्रकृति अपने हिसाब से चीजों को ठीक करना जानती है। जब इंसान हद लांघता है तो प्रकृति अपने तरीके से चीजें ठीक करती है, और ये आपको, हमको और सरकारों को समझना पड़ेगा। वैसे आप अमरनाथ गए हैं? किस साल गए थे? आपका बाकी जवाब जो है वो दर्शकों को बताएगा कि बदलाव कितना बड़ा है और तब क्या था, अब क्या है। तब कई दिन तक दर्शन हो रहा था जब आप गए थे? कमेंट में लिखिएगा। अब सवाल है कि अमरनाथ में बर्फ क्यों नहीं गिरी? देखिए भाई साहब, कुछ लोग कह सकते हैं कि बर्फ पिघलती है, पिघलना कुदरत का नियम है। 2013 में पहली बार यात्रा खत्म होने से पहले बर्फ पिघल गई थी। अमरनाथ में साल दर साल
बाबा बर्फानी के दर्शन कम कैसे हुए, अब जरा इसको आंकड़ों के जरिए समझ लेते हैं, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। साल 2013 में यात्रा खत्म होने से पहले बाबा बर्फानी पिघल गए थे। साल 2016 में बाबा बर्फानी ने केवल 10 दिन दर्शन दिए थे। साल 2018 में 29 दिन दर्शन दिए थे। 2022 में 18 दिन दर्शन दिए थे। 2024 में दर्शन सिर्फ 1 हफ्ता हुए थे। और इस बार 2026 की जब बात कर रहे हैं तो बाबा बर्फानी के दर्शन केवल 5 दिन हुए। कद 22 फीट से घटकर 12 फीट। हर साल जल्दी हो रहा, हर साल छोटा हो रहा है। देखिए, पिघलना कुदरत का नियम है, लेकिन हर साल पहले से जल्दी पिघलना कुदरत का नियम नहीं है। यह कुदरत की चीख है और इस बार हद हुई है। कुदरती चक्र में बाबा अमावस्या पर छोटे होते थे, पूर्णिमा पर लौट आते थे, लेकिन इस बार का चक्र पूरा होने का इंतजार नहीं हुआ। बाबा गए तो बाबा लौटे नहीं। अब समझने वाली बात यह कि शिवलिंग बनने के लिए 2 चीजें चाहिए। सर्दियों में खूब बर्फबारी और कड़ाके की ठंड, लेकिन इस बार दोनों नहीं हुई। इस बार की सर्दी में जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी 65% कम हुई। आसान भाषा में कहें तो जितनी बर्फ गिरनी चाहिए उतनी या उसकी आधी भी नहीं गिरी। हालात ये थे कि जनवरी के पहले पखवाड़े में श्रीनगर समेत कई जिलों में बर्फ का 1 फाहा तक नहीं गिरा। और यह सबसे डरावनी बात है। हां, यह लगातार 7वीं सर्दी थी जब बर्फ ने कश्मीर से मुंह मोड़ा है। 7वीं सर्दी, और नतीजा आपके सामने है। जिस बर्फ से बाबा बनते हैं वो इस बार आसमान से उतरी नहीं, तो बाबा बने ही नहीं। 7 फीट के बने और यात्रा शुरू होने के 5 दिन में बाबा चले गए। अब आप सोचिए कि 90% लोग ऐसे हैं जो अब तक दर्शन नहीं किए। वो भीड़ रास्तों में है। मतलब इस बार शुरुआती दिनों में रोज 20,000 से अधिक भक्त गुफा तक पहुंचे। इन लोगों के लिए सांसें, लाइटें अंदर का तापमान बढ़ाई। बाबा के आसपास करीब 10 ग्लेशियर पिघल रहे हैं, यानी पूरे हिमालय को ही हमने मानो फ्रिज से बाहर निकाल दिया। और यही वजह है कि अब समझने का वक्त आ गया है कि भक्तों की संख्या उतनी ही रखिए जितनी पहाड़ झेल सके। अब सवाल यह भी है कि क्या अमरनाथ अकेले हैं? कश्मीर के अनंतनाग में एक बाग है, अचाबल। मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम नूरजहां ने बनवाया था। इस बाग की जान था इसका चश्मा। जब ये चश्मा बहना शुरू हुआ तो भारत में जहांगीर का राज था। ताजमहल अभी बना नहीं था। इससे किनारे बेगमें बैठी, फकीर बैठे। आजादी के बाद आम कश्मीरी परिवार पिकनिक मनाने गए। इसने मुगलों का दौर देखा, अंग्रेजों का राज देखा। हर जंग, हर तूफान, हर दौर में बहता रहा। 400 साल चश्मा गवा रहा। फिर एक सुबह पानी नहीं आया। बाग के माली ने पहली बार वो नजारा देखा जो 4 साल में किसी ने नहीं देखा था। सूखा पत्थर। हमारा दौर आया, चश्मा अपने इतिहास से पहली बार सूख गया। कहानी का सार यह है, कहानी सिर्फ अमरनाथ की नहीं है। पहाड़ों की बर्फी, नदियों, चश्मों और झरनों की मां है। बर्फ नहीं तो पानी नहीं। कश्मीर में सैकड़ों चश्मे सूख रहे हैं और पहाड़ तो पहले से ही भूल चुके हैं। केदारनाथ 2013 हमारा भूले नहीं है। जोशीमठ की दरारें हमने अपनी आंखों से देखी और पहली बार पहाड़ बोल रहे हैं। या कहें कि पहाड़ अब खुलकर बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। कभी सैलाब बनकर, कभी दरार बनकर, कभी पिघलते शिवलिंग बनकर। सवाल यह नहीं कि पहाड़ बोल रहे हैं या नहीं, सवाल यह है कि हम सुनेंगे। और अब वो महत्वपूर्ण सवाल जो आप पूछ रहे थे कि बाबा बर्फानी जो 5 दिन दर्शन देकर चले गए वो क्या भक्तों से नाराज है? अब देखिए, कुछ बुद्धिजीवी कह सकते हैं कि भैया क्लाइमेट चेंज का भगवान से क्या लेना देना, लेकिन हम उस धर्म से आते हैं जो हम सनातन कहते हैं। सनातन में प्रकृति भगवान है, गंगा माँ है, हिमालय देवता है और बर्फ हमारे भोलेनाथ है। जब बर्फ पिघलती है सिर्फ मौसम नहीं बिगड़ता, प्रभु भी हमारे घायल होते हैं। विज्ञान और आस्था सनातन में आमने सामने नहीं है, दोनों एक ही बात कहते हैं, भाषा अलग अलग है। इसलिए वो सवाल कि क्या भगवान नाराज है? आप याद कीजिए जरा शिव जी को। गले में सांप, जटाओं में गंगा, शरीर पर भस्म, सवारी नंदी। शिव और कुदरत अलग है ही नहीं, शिव ही कुदरत है और कुदरत ही शिव है। हमारा सनातन पेड़ों को पूजता है, नदियों को मां कहता है, पहाड़ों को देवता मानता है। इसलिए अगर शिवलिंग पिघल रहा है तो भगवान रूठ कर नहीं गए हैं, हमने उस कुदरत को घायल कर दिया है जिसमें भगवान बसते हैं। भगवान नाराज नहीं है दोस्तों। आप कुदरत को ठीक कीजिए, भगवान अपने आप लौट आएंगे। एक भक्त गुफा से लौट कर आया, उसकी बाइट सुन रहा था मैं। उसने कहा मैं 3रे साल आया हूं, फिर भी पूरे दर्शन नहीं हुए।
गुफा ही बाबा है, रूप नहीं। बाबा का बुलावा आशीर्वाद है। दिल को छू गई हमारी बात है। बुजुर्ग माँ जो आखिरी यात्रा मानकर घर से निकली थी, उसने भी शायद यही कहा होगा, बुलावा आशीर्वाद है। यही सनातन की ताकत है। लेकिन इसी आस्था की एक जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी वापस ले आती है 2040 वाले कमरे में। याद कीजिए, शुरू में कहानी सुनाई थी हमने। 2040 में बच्चा पूछा कि दादाजी ये बर्फ वाले भगवान कौन है। वो सीन हकीकत बनेगा या नहीं, ये आज हमें समझना है, क्योंकि गड़बड़ी इंसान की है और सुधार भी इंसान के हाथ में है। कोविड में भागदौड़ रुकी थी, गंगा जी साफ हो गई थी, आसमान नीला हो गया था, पहाड़ भी लौट आए थे। बस मौका चाहिए। सरकार और श्राइन बोर्ड के स्तर पर हर दिन गिने चुने भक्त, लंगर और पक्के निर्माण नीचे के पड़ावों तक, प्लास्टिक पर रोक। और ये कोई अंदाजा नहीं आजमाया हुआ इलाज है। जैसा कि हमने कहा, कोविड में जब भीड़ नहीं थी, बाबा 38 दिन तक थे। इस बार लाखों थे तो केवल 5 दिन तक। बाबा ने गणित समझा दिया है। 4 काम करना है। कचरा हटाओ, प्लास्टिक वापस ले जाओ, पहाड़ पर सिर्फ पैरों के निशान छोड़ो, कम से कम सामान ले जाओ, साझा गाड़ियों में जाओ। अगर मकसद शिवलिंग के दर्शन है तो यात्रा के शुरुआती दिन पहला हफ्ता चुनो। और आस्था रखो, समझो, अमरनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, वैष्णो देवी ये पिकनिक नहीं है, तपस्या है। ये समझ जाओगे तो बाबा का आशीर्वाद रहेगा। नहीं तो बाबा अपने तरीके से इंसाफ भी करना आते हैं, और वो हमने देखा भी है। लेकिन बेहतर है हम समझें, क्योंकि मंदिर की रक्षा सिर्फ दीवारों की रक्षा नहीं होती। मंदिर की रक्षा उस कुदरत की रक्षा है जिसमें भगवान प्रकट होते हैं। शिव का अभिषेक जल से होता है, पहाड़ों की बर्फ ही उसकी जल की मां है। इसलिए लाइन गांठ बांध लीजिए। बर्फ बचाना ही असली शिव भक्ति है। बाकी आखिरी सवाल आपसे, दर्शन आसान होने चाहिए या बाबा बचने चाहिए? सोचिएगा इस विषय पर। और अगर वीडियो समझ में आया हो, ये सवाल आपको परेशान किया हो, तो बाबा के हर भक्त से शेयर कीजिएगा। जय बाबा बर्फानी।